अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कमाल पाशा और मियाँ सैफुर रहमान हाजिर खिदमत। आज कोई हम टॉपिक नहीं डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस अ पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सनैलिटीज जिनके पास पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस, और क्राइसिस क्या है, इकोनॉमिक एबिस, उसके सॉल्यूशंस मौजूद हैं। ही हैज़ वर्कड थ्रू ऑल दैट, ही हैज़ पास थ्रू द मिल, और उन्होंने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स दिए हैं, स्टडी किए हैं। उनका एक तारफ ये भी है कि पाकिस्तान का एक हमारा बहुत बड़ा असासा जो है कहूटा का न्यूक्लियर जो सारा स्ट्रक्चर था, वो उसके मेन इंजीनियर और ही वॉज द आर्किटेक्ट। और इसके अलावा उनके पास इकोनॉमिक प्लान्स हैं जिसके तहत वो समझते हैं कि विद इन 3 years हम पाकिस्तान को इससे सारी निजात दिला देंगे जो डिपेंडेंसी और डिस्पोंडेंसी है, एंड ऑल थिंग्स आर प्रैक्टिकेबल एंड वर्केबल। ओवर टू यू जी पाशा साहब। मियाँ साहब, आपने बहुत अच्छा इनका तारुफ कराया। नाजरीन, डॉक्टर इकबाल वाला साहब जो हैं, ये फेस ऑफ पाकिस्तान है। ये आज हमारे खसूसी मेहमान हैं। तो खसूसी मेहमान वैसे ही खसूसी नहीं हैं, ये इन रियलिटी खसूसी आदमी हैं, और ये फेस ऑफ पाकिस्तान है। इनका जो 4-5 डेकेड पर फैला हुआ कैरियर है, जो पाकिस्तान से लेकर पाकिस्तान की कहूटा के सेकंड फेज से लेकर वर्ल्ड बैंक तक, कोरिया तक फैला हुआ है, इनकी खिदमात का जो सिलसिला है। और मैं इनको समझता हूँ कि ये इन रियलिटी हमारे खसूसी शख्सियत हैं, और ये फेस ऑफ पाकिस्तान है। बुनियादी तौर पर ये स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं, और डॉक्टर के नाम से गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, ये MBBS वाले डॉक्टर नहीं हैं, ये PhD वाले डॉक्टर हैं। और इन्होंने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में अमेरिका से PhD की है, और ये फिर PhD करने के बाद सिर्फ पढ़ाई लिखाई में नहीं लगे रहे, जैसे हमारे यहाँ आमतौर पर होता है कि जो PhD करने वाले लोग होते हैं उनका अल्टीमेट जो एक गोल होता है और उनकी जो एक आखिरी मंजिल होती है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाना होता है, और वो बाबे बन के रिटायर हो जाते हैं, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन कोई नहीं होता। तो इकबाल वाला साहब इस हवाले से एक मुनफरिद शख्सियत के हामिल हैं कि जिन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की तालीम की जो हाईएस्ट डिग्री थी वो हासिल की, और फिर दुनिया का जो हाईएस्ट लेवल का इदारा था वर्ल्ड बैंक, उसके मुशीर बने, कंसल्टेंट हुए, और फिर उन्होंने अमली ज़िंदगी में भी पाकिस्तान को अपनी खिदमात से, अपनी जहानत से और अपनी जो अमली स्किल्स थी उनसे माला माल किया। तो मैं अपने खसूसी मेहमान जनाब डॉक्टर इकबाल वाला साहब को खुश आमदीद कहता हूँ। वाला साहब, इट इज आवर प्राइड टू, आई मीन, हमें ये मतलब हम प्राइड ऑफ पाकिस्तान के साथ आज बैठे हुए हैं। तो मैं सवाल क्या करूंगा, क्या मतलब सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है। वाला साहब, आप बताइए, अपना तारुफ खुद कराइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। ये दुआ हज़रत मूसा पढ़ते जी। मेरा सीना खोल दे, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, ताकि मेरी जुबान में जो लुकना है उसको दूर कर दो, ताकि लोग मेरी बात को समझ सकें। पाशा साहब, सबसे मुश्किल बात जो होती है वो अपनी तारीफ में कुछ लफ्ज कहने, मेरे नजदीक सबसे मुश्किल वो बात होती है। वैसे तो माशाल्लाह सुबह से लेकर शाम तक जो हो रहा है जी वो चलता ही रहता है, पर मेरे लिए सबसे बड़ा लेकिन ये है कि अगर वो बताएं ना तो लोगों को पता नहीं चलता। बिल्कुल जी सर। हमारे एक आलम होते थे, वो पंजाबी में तकरीर करते थे। अच्छा। पंजाबी में तो वो कहा करते थे, ये सानू भी पता है कि कर्टसी बड़ी चंगी चीज है, लेकिन मुसीबत है जो अन्य अन्ना ना आखिए तो मनता ही नहीं अन्ना। ठीक है। गुजारिश है कि मैं टोबा टेक्सटिंग से बिलोंग करता हूँ जी।
हमारे गांव का नाम भी पुराना वाला है। अच्छा, वाला, ठीक है। हमारे गांव का नाम भी वाला है। तो मैं वहां से पढ़ा, अक्टूबर टेक संघ में पढ़ा, फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज से किया, गवर्नमेंट कॉलेज में, और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद, ठीक है, लायलपुर, एट दैट लायलपुर, ठीक। तो हमारे यहाँ बात यह है कि कभी तो आप बुकवर्म बन के वजीफे ले लें साहब के, जब प्रैक्टिकल में लाइफ में हो तो जीरो हो जाते हैं। जीरो, ठीक है। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपनी जिंदगी में साइड बाय साइड जहां पढ़ाई पर तवज्जो दी है, वहां एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी पूरा एम्फेसिस किया है। मैं गवर्नमेंट कॉलेज में सेक्रेटरी जनरल था स्टूडेंट्स यूनियन का। अच्छा, माशाअल्लाह। गवर्नमेंट। उसके बाद मैं आया इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, लाहौर, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री ये थी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां स्टूडेंट फंड जो है ना, वो प्रेसिडेंट की डिस्पोजल पे होता है, स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट के, स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट। बाकी सब जगह प्रोफेसरों पे होता है। अच्छा, तो उसके एक दो वाकयात हैं। पहला वाकया तो है कि जितने प्रेसिडेंट ज्यादातर बने हैं वहां, वो 2-5-6 साल में ग्रेजुएशन करते रहे, क्योंकि फंड बहुत होता था उनकी डिस्पोजल पे। तो वो कहते थे कि लटकाते जाओ, लटकाते जाते थे। एक फंड की अट्रैक्शन में फॉर्मर प्रेसिडेंट था जो 7 साल में उसने किया, मिन्नत करके प्रोफेसर ने किया, यार साड़ी जान छाड़। डॉक्टर मुबशर साहब भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, इंजीनियरिंग कॉलेज। डॉक्टर मुबशर हसन जी, जो वजीर खजाना भी रहे। जी, वजीर खजाना भी रहे, वो मेरे प्रोफेसर थे। अच्छा, डॉक्टर मुबशर। अच्छा, ये बड़ा इंकशाफ है जी पाशा साहब, मेरे भी इल्म में नहीं था कि ही वाज एन इंजीनियर। और ये स्ट्रक्चरल इंजीनियर थे जी, या आर्किटेक्चर इंजीनियर थे? हाइड्रोलॉजी के, हाइड्रोलॉजी के प्रोफेसर थे। बाद में तो वो नेशनलाइजेशन के भी बन गए। वो जब खैर चले, हमने पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करनी है। एक्सेंट्रिसिटी नहीं, पॉलिटिक्स भी डिस्कस करेंगे। जब एक्सेंट्रिसिटीज आ जाए ना, तो फिर मामला गड़बड़ बढ़ जाती है। वो ब्रेन थे वैसे उस दौर में अपनी। वो ब्राउन थे। मुझे, मैं आपको लेटर ऑन बताता हूँ, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे उसकी बात, तो पहले मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, वहां पर वो आपके प्रोफेसर थे? मेरे प्रोफेसर थे वो। अच्छा, इसी में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, जी, सिविल इंजीनियरिंग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट। अच्छा, सिविल इंजीनियरिंग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, और उनकी स्पेशलाइजेशन हाइड्रोलॉजी में थी। जी, हाइड्रोलॉजी। अच्छा, और मैंने, क्योंकि इंजीनियरिंग में वहां पढ़ना, मैं आपको बताऊं, एवरी डे दुनियावी पुलसरात तक गुजरना पड़ता था। अच्छा, इट वाज सो डिफिकल्ट। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एंड इंस्ट्रक्शन इंग्लिश ही था। एवरीथिंग वाज इन इंग्लिश, ठीक है। अच्छा, तो पुलसरात वाली क्या बात जी, पुलसरात वाली क्या बात? एक तो है ना दीनी पुलसरात, हाँ, यहाँ दुनियावी पुलसरात होता था। इट वाज सो डिफिकल्ट, इट वाज सो डिफिकल्ट कि एक एक मिनट नहीं मिलता था, इतना पढ़ना पड़ता था। इसके बावजूद, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था कि लाइफ को बैलेंस रखना चाहिए, तो मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट भी इलेक्ट हुआ। अच्छा, और मुझे इनाग्रेट किया, वो भी बड़ी बात होती है। जस्टिस एम अरकानी साहब ने मुझे इनाग्रेट किया एज प्रेसिडेंट ऑफ द इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन। यानी ओथ उन्होंने लिया आपसे? ओथ उन्होंने लिया मुझसे। वाह, बहुत बड़ी बात है। ये भी एक एजाज है। अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम। तो उसके बाद मैं इधर उधर 1-2-3, मैंने नौकरी नहीं करनी थी कभी, मेरा फ्रेम ऑफ माइंड नौकरी के लिए था ही नहीं कभी भी। मैंने वापडा में थोड़ी सी नौकरी 1 साल की, और 1 साल पीडब्ल्यूडी में की, जरा देखने के लिए, टेस्ट तो लेना क्या होता है। कोई चीज भी मेरे टेस्ट के मुताबिक नहीं थी। फिर अल्लाह के फजल से मुझे स्कॉलरशिप मिल गया अमेरिका के लिए पीएचडी करने के लिए। अच्छा। अमेरिका में पीएचडी करने के लिए आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं ऑर्डिनरी यूनिवर्सिटीज में। जो स्पेशल यूनिवर्सिटी है ना, वहां मास्टर्स पहले होना चाहिए, पीएचडी बाद में होना चाहिए। अच्छा, ठीक। तो मैंने वहां मास्टर्स भी किया 1.5 साल में, ऑन स्कॉलरशिप बेसिस। स्कॉलरशिप, मेरा स्कॉलरशिप भी ऐसा था कि मेरी किताबें भी जो थी, जब मुझे और पैसे की जरूरत होती थी, मैं टूर पे चला जाता था, पर डियम भी मिलता था। तो इट वाज अ वेरी गुड स्कॉलरशिप, कंफर्टेबल, वेरी कंफर्टेबल स्कॉलरशिप। टीएशिप का भी वहां कोई टीएशिप जो होती है, स्टूडेंट साथ साथ टेक्निकल असिस्टेंस होती है, बिल्कुल होती है, मैं भी करता हूं। टीचिंग में साथ साथ वो दे देते हैं, वो होता है कि स्टाइपेंड मिल जाता है, या प्रोफेसर स्टाइपेंड नहीं है, आप प्रोफेसर की मदद करते हैं और बाकायदा कॉम्पेंसेशन मिलता है। यस,
वो प्रोफेसर जो होते हैं ना वो असाइनमेंट देते हैं ना देते हैं, स्टूडेंट्स जी को, जी। फिर उनकी एवेल्यूएशन होनी होती है, तो फिर वो एवेल्यूएशन के लिए जिसको वो मुनासिब समझते हैं वो दे देते हैं। मैंने भी टीए किया है, ओके, ठीक है। तो वो एक सिस्टम है वहां पे। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी एक ऐसा फोरम है जहां का जो प्रेसिडेंट था, ये कौन सी यूनिवर्सिटी आप? कॉर्नेल कॉर्नेल, CORNEL, ये कहाँ पे वाकया जी वहाँ? ये जी थिका न्यूयॉर्क में, सेंट्रल न्यूयॉर्क में है। अच्छा अच्छा। अब मैं बता दूं जरा कॉर्नेल की सिग्निफिकेंस। पूरे अमेरिका में 7 यूनिवर्सिटियां हैं जिनको कहते हैं आईवी लीग। हाँ, उसमें हार्वर्ड, MIT, प्रिंसटन और कॉर्नेल, ये 7 यूनिवर्सिटियां हैं जिसको आईवी लीग, दैट इज द टॉप ऑफ द टॉप इन द वर्ल्ड। आई बिलीव बर्कले इज आल्सो इंक्लूडेड। बर्कले, जी 2 यूनिवर्सिटियां हैं वेस्ट कोस्ट में, हाँ जी, बर्कले एंड स्टैनफोर्ड, हाँ, वो भी इक्विवेलेंट है। equivalent। और लेकिन आईवी में शामिल नहीं है। नहीं, दे आर नॉट पार्ट ऑफ आईवी ठीक। लीग। ये आईवी लीग की वैसे हाँ वो ये ईस्टर्न ये साइड ईस्टर्न कोस्ट हाँ, पे, ईस्ट कोस्ट पे, वो जी, वेस्ट कोस्ट पे है। वो वेस्ट कोस्ट है फिर 2 इंस्टीट्यूट है अमेरिका में जो टॉप पे, एक है MIT जी। और एक है कैलटेक, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ ये वही MIT। ये MIT, ये दोनों जो हैं ये टॉप की इंस्टीट्यूशंस हैं। और आगे चलने से पहले मैं बता दूं कि जब नेहरू इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने फौरन MIT के साथ एग्रीमेंट किया अच्छा, अच्छा, और अपने मुल्क में NITT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT के कोलैबोरेशन के साथ IIT बना दिया। वाह, और आज जो सूरत है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री जो है वो दुनिया की मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी से बेहतर है। अच्छा, जिन इंडी को नहीं मिलता ना आईवी लीग में दाखिला, नहीं, जो जिनको इधर इंडियन इंस्टीट्यूट में मिलता वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में जाते हैं वाह। और लोग पूछते हैं कि वो कहते हैं जी वहां हमें एडमिशन ही नहीं मिलता। सो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इस इंस्टीट्यूट की तरह से ITT की वजह से इतना जबरदस्त हो गया है कि दे आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। हमारे हाँ क्यों ऐसा हाँ ये अब बात तक नहीं हो सका? अच्छा साहब ने 75 मेरे दिल सालों की में। बात की। हमारे आप जैसे लोगों की मौजूदगी में ये क्यों नहीं हो सका? माशाल्लाह। हाँ यहाँ क्यों नहीं? मैं जब कॉर्नेल में था जी, तो उस वक्त एक सर्वे हुआ पाकिस्तान में। अच्छा, मुख्तलिफ लोग जो हैं, मुख्तलिफ मुल्क, वो शॉर्ट टाइम स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं मुल्कों को, ओके, जिसमें 2 हफ्ते से लेके 6 महीने तक। ओके, अगर कोई गवर्नमेंट का अफसर 2 हफ्ते भी बाहर होए ना तो उसकी तबीयत थोड़ी बहुत बदल जाती है। ठीक, 6 महीने तो बहुत होता है। टीए भी साथ मिल जाते हैं। वो जी ये तो छोटी बातें हैं ना। नहीं, अफसरों का तो वही होता है। बताऊं तो सही, उस प्रोग्राम के अल्लाह साथ पाशा क्या साहब भी हुआ? अफसर हैं, उसा ना खा जाए। उस प्रोग्राम के साथ क्या हुआ, वो पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सियाब साहब थे सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के, जिन्होंने कंडक्ट किया सर्वे, अच्छा, और उस सर्वे के मुताबिक 96% ऑफ दो स्कॉलरशिप्स लैप्स्ड इन पाकिस्तान, in Pakistan. They were not given to the Pakistanis बाय डिजाइन। by design. Because जब वो आते हैं तो किसी डिपार्टमेंट में Process आने के हैं जरिए ना, आते हैं। तो वो जो सेक्रेटरी साहब हैं या जॉइंट सेक्रेटरी साहब जो हैं, सेक्शन अफसर साहब हैं, वो उन्हें तो अपने concern टेबल पे ही नहीं रखते था हैं। उन्हें। अगर उनका कोई भतीजा भांजा मिल जाए तो ठीक है, वरना लैप्स। 96% of those scholarships were wasted. And this has been happening over the It years has been happening even today. till today. Yes. हुई। तो आप वो बात जो निकली, क्या वो बात जो निकली बात तो से हर एक बात बात पे निकली तो रोना हाँ। आया। क्या हुआ, किस बात पे रोना आया? रोना बात जो निकली तो हर एक बात पे रोना रोना आया। इस मुल्क के साथ शुरू से ही अनफॉर्चुनेटली कायदे आजम के साथ भी जो थे वो लैंडलॉर्ड थे। उनको एजुकेशन से या उनको क्वालिटी ऑफ पीपल या उनको पब्लिक से कोई कंसर्न नहीं था। सो a collaboration took place between those landlords and bureaucracy. ओके, जो ब्यूरोक्रेसी आपको पता, जिम्मेदार बड़ा They were hand in glove. hand and glove since 1948 and till to date, At the cost of the people. at the cost of the people. Nobody, honest to यही तो God, बातें हम पाशा साहब रोते रहते हैं। हम रोजाना ये मैं बातें जब करते इस्लामाबाद जाता हूं, मुल्क जल रहा हो, ऑनेस्ट टू गॉड सेक्रेटेरिएट में जाए तो ऐसा लगता है गाली कोई नहीं।
एवरीथिंग अपीयर्स ग्रीन, एवरीथिंग इज बाहर ऐसे लगता है कि बहुत खूबसूरत अच्छा है। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात कही कि सिविल ब्यूरोक्रेसी और फ्यूडल लॉर्ड्स का एक नेक्सस बना, जो आज भी है। लेकिन डॉक्टर साहब इस वक्त तो जो हमारा फ्यूडल सिस्टम है उसकी बजाय जो कारपोरेट कल्चर है, यानी 4-5 दहाइयों से तो कारपोरेट कल्चर के लोग एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं। पार्लियामेंट में कितने लोग हैं कारपोरेट के रिप्रेजेंटेटिव? वैसे वाला साहब मुझे सप्लीमेंट करने दें क्वेश्चन। ये मैंने नवाज शरीफ को एक दफा पूछा था, प्राइम मिनिस्टर थे, तो मैंने कहा जी आप फ्यूडलिज्म को करते हैं, डोंट यू थिंक द कैपिटलिज्म इज अ न्यू फॉर्म ऑफ फ्यूडलिज्म? तो वो थोड़ा ब्लश करने लग पड़े प्राइम मिनिस्टर साहब। नहीं, तो ये बिल्कुल ये बादशाह साहब जो बात कर रहे हैं, तो कैपिटलिस्ट जो है वो कम एक्सप्लॉइटर है वो। मैं कहता हूं अगर मैं वो ऐसी फ्यूडल हरकत का बाप है करूं मेरा तो ख्याल। मैं भी मुजरिम हूं। अगर मैं ये हरकत करूं तो मैं भी मुजरिम हूं। बट अनफॉर्चुनेटली मुल्क को तो आगे ले जाना है किसी तरीके से। ठीक है। अब कैपिटलिज्म है, वो तो पैसे से, कैपिटलिज्म वालों को पैसे से तल्लक है। सिर्फ मियां साहब की अलग बात है, वो दोनों तरीकों से हो गए, उनका काम बन गया। लेकिन दूसरा कौन सा तरीका? पॉलिटिक्स एंड बिजनेस। अच्छा, तो गुजारिश यह है, वो कैपिटलिज्म, दे आर कंसर्न विद देयर मनी, they are concerned setting up more factories and more progress, but at least they are contributing. Okay. They are contributing. So, in my opinion, today, businessmen and farmers, they are helping this country and standing on feet. Okay. बाकी सब खाओ जा रहे हैं। and where lies the rot? है कहाँ गड़बड़ कहाँ पे है सर? गैलेबल, आपने एक बड़ी अच्छी बात की, फाइनेंशियल, हम तो एफडीआई को कहते थे ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आप कहते हैं फाइनेंशियल डिसिप्लिन इनिशिएटिव। ये बात इतनी अपीलिंग है सर। मेरी बात सुने ना, कैन वी डू इट? वी कैन डू इट, आई विल टेल यू, आई विल। हाँ तो सर बताएं ना, ये गाइड करें हमें। मैं बताता हूं। देखिए, आपने बड़ा अच्छा ऑफ द स्क्रीन मुझसे सवाल पूछा था कि पानी, हम तो मामला गड़बड़ हो रहा है, क्या करेंगे? मैं पिछले 10 साल से कोशिश कर रहा हूं विद सर्टिफाइड फंडिंग फ्रॉम फॉरेन बैंक्स। एक दुनिया का बैंक है वर्थ अबाउट $500 बिलियन। ओके। उसका जो चेयरमैन है, ही इज माय पार्टनर इन योर बिजनेस। यस। माशा। और उसका काम है कि दुनिया के जहां से भी इन्वेस्टमेंट चाहिए, ही कैन रिंग अप द फोन एंड वी कैन गेट इट। ही कैन गेट इट। इतनी क्रेडिट वर्थिनेस है उसकी। उसकी क्रेडिट वर्दीनेस ऐसी है कि जो सुपर पावर है ना इस वक्त, उससे भी ज्यादा है। नहीं, ज्यादा नहीं हो सकती। अच्छा। सुपर पावर, तो सुपर ही होती है। ही कैन पिक अप द फोन एंड टॉक टू देम। ओके। He can talk to the rulers. He is capable. He put at my door, Okay. because he has love for Pakistan. Somehow or other, I don't know how. Okay. Not because of me, but he just loves Pakistan. Okay. He said that I can mobilize as much investment for Pakistan as you want. Hmm? So, as much is quite a as significant term. much as you want. अभी बात करते हैं। पहले आते हैं पानी पे। क्योंकि हमारी इकोनॉमी की बेस एग्रीकल्चर है और एग्रीकल्चर जो है वो पानी पे चलती है, तो पानी। अच्छा, अब ये है ना कि सारी चीजें होते हुए अगर नियत ना हो तो क्या करें? ठीक। मैं एक किसी मीटिंग के लिए, नॉट कि मैं नैब का मुलजिम था, मैं किसी मीटिंग के लिए गया अमजद साहब के पास, जनरल अमजद शुएब। तो मैंने कहा, जनरल साहब मैं आपसे एक डील करना चाहता हूं। अच्छा। उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा मुझे ये बताएं कि आजम होती है जिनको आपने पकड़ के रखा हुआ है, कितने पैसे उसे निकाल लेंगे? कहता बहुत करप्ट। मैं कहा जनरल साहब डोंट गेट एक्साइटेड, यू टेल मी उसने आप रिकवरी कितनी कर लेंगे? जब उन्होंने जवाब नहीं दिया तो मैं कहा जनरल साहब एक पैसा नहीं मिलेगा। और मैं आपको एक ऐसी डील दे रहा हूं जो पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा। आजम होती मेरे दोस्त थे। अच्छा। आजम होती मेरे दोस्त थे, जब भी लाहौर आते थे उनको बीवियां करने का भी बड़ा शौक था। जी वाला साहब, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बात हो रही है, होप की बात है, प्रैक्टिकलिटी की बात है। तो अनफॉर्चुनेटली वी आर गोइंग फॉर अ ब्रेक। तो पाशा साहब ब्रेक पे जाना है हमने। जी नाजरीन, मुस्तफ़ा कमाल पाशा और मियां सैफुर रहमान की गुफ्तगू
जारी रहेगी। इकबाल वाला साहब हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं। हम एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा, हम दोबारा वापस आएंगे। नाजरीन, मुस्तफ़ा कमाल पाशा और मियाँ सैफुर रहमान ख़ुसूसी मेहमान डॉक्टर इकबाल वाला साहब के साथ गुफ्तगू करने के लिए एक बार फिर हाज़िर खिदमत हैं। ये वाला साहब, आपने जो एक बड़ी होप की बात की, एंड होप इज ऑलवेज बेटर देन डिस्पेयर, इसमें कोई शक ही नहीं है। कौमें बढ़ती ताब हैं अगर उनमें उम्मीद दिलाई जाए। या यहाँ तो हमारे यहाँ एक ही स्टोरी चलती है, मर गए, डिफॉल्ट हो गया, लगे गए, कुछ भी नहीं होना। ये चीज़ें हमें कहीं पे, अब आप होप की भी बात कर रहे हैं और उसके आपके पास एक प्रैक्टिकल प्लान भी है। एब्सोल्युटली तो प्रेसिडेंट। वो हम कहते हैं कि उसको किसी तरह, कैन यू परसुएड द पीपल एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स कि जनाब ये करके देख लें। अच्छा, मुझे बेशक नाम मुआवजा दें जी। अगर मुझे इजाजत दें सर, एक बात बताइए, इस वक्त जो पाकिस्तान की मईशत है वो बिल्कुल वेंटिलेटर पर है। क्या हम बगैर IMF के 2 कुछ बिलियन डॉलर का जो वो हमें पैकेज मिलना है, उसके बगैर बजट बना सकते हैं? IMF ने पाकिस्तान को जलील कर दिया है और अभी तक एक पैसा नहीं दिया जी। मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को $2 बिलियन की ऑफर दी 3 हफ्ते पहले, शहबाज शरीफ साहब को। यस। ओके। मैंने कहा जी, और मेरा वही पार्टनर जो बैंक का प्रेसिडेंट था, अब रिटायर हो गया, अब बट ही इज वेरी पावरफुल मैन। उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पास $2 बिलियन है, ये मैं देने के लिए तैयार हूं, तो आप इसको स्टेट बैंक में जमा करा दें। ओके। आपका रिजर्व भी हो गया, तो आप उसके अगेंस्ट गरीब लोगों को लोन शोन देते रहें। ओके, ठीक है। दैट इज दैट। तो मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला। नहीं जी, जवाब सवाल ही नहीं पता। टाइम और थोड़ा, लोगों को फांसी देना, लोगों को जेल भेजना, लोगों ये काम है, प्रायोरिटी नहीं है, मईशत की प्रायोरिटी नहीं। तो मुझे ये बताएं, IMF ने तो 1.10 बिलियन देना है, मैं 2 बिलियन देने के लिए था, 3 हफ्ते पहले मैंने दिया है। कोई और आपकी तो शराइत भी IMF वाली नहीं होगी। नहीं जी, शायद क्या पैसे दे रहे हैं, पैसे ले लो, आपकी स्टेट बैंक में चले जाएंगे, और आप लोगों को छोटे मोटे, आप अखबार में पढ़ते हैं ना, हमसे 10,000 रुपया ले लो, हर रोज अखबार में आता है। छोटे लोगों को 2 महीने का 3 महीने का लोन दें ताकि उनका गुजारा हो जाए। बट देयर इज नोबडी। आपने कभी सुना है कोई पाकिस्तान की मईशत की बात करते हुए? आजकल गालियां, कोई पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की बेहतरी। अब आगे चल के वो भी बात करते हैं। मैं वो डैम जो पहले जरा ना, हाँ, तो आजम होती साहब ANP के सबसे काबिल आदमी थे, मेरे दोस्त थे। तो मैंने उनको एक दिन कहा कि यार आजम, तुम इतने इन्फ्लुएंशियल हो, तो ये कालाबाग डैम क्यों नहीं बनाने देते हो? ऑनेस्ट टू गॉड, आजम ने मुझे कहा, डॉक्टर साहब, अगर कालाबाग डैम नहीं बनता तो हम बदनाम, मर जाएंगे, हम तबाह हो जाएंगे। ये मैंने कहा फिर कुछ करो। ही वेंट टू लंदन, बाबा वली बाबा को मिला, उसको दिया, ब्रीफिंग दी, और वली बाबा ने कहा, अच्छा बेटा, अगर ये बात है, हमारी तो सियासत कालाबाग डैम की मुखालफत में चलती है? अगर ये तुम जो हकायक मुझे बता रहे हो अगर है तो कर लो। आजम होती ने मुझे आके मुबारक दी, और फिर मुशर्रफ साहब का वो मार्शल लॉ आ गया, और आजम होती को पकड़ लिया। तो मैंने अमजद साहब को कहा कि सर, आपको पैसा तो कुछ नहीं मिलना, आप आजम होती को 6 महीने के लिए बेल पे छोड़ दें, क्योंकि आजम होती ने मेरे साथ ये वादा किया कि फ्रंटियर से हम दे देंगे पॉलिटिकल कंसेंट, और सिंध में 2 किस्म के लोग हैं, कोई एक तो है नेशनलिस्ट, हम उन नेशनलिस्ट को बात कर लेंगे, और दूसरी एजेंसियों के एजेंट है, उनको पैसे देने पड़ेंगे। तो हम आपको इजाजत दे देंगे। जनरल अमजद को मैंने कहा कि ये प्लीज करें, तो आप बात करने लगे, दिस इज टू बिग ए प्रॉब्लम, आई हैव टू टॉक टू जनरल अजीज एंड जनरल महमूद। अच्छा। मैं कहा, सर, आई वुड सजेस्ट प्लीज टॉक टू जनरल मुशर्रफ, जो असल मैन एट द हेल्म होप है जो। अच्छा, हम सुनने तो आपकी बातें सुनने के लिए बैठे हैं। मैं एक बस जरा मामूली सा एक लाइन शेयर करूंगा। गुलाम अहमद बलोर भी इनके बड़े इंपॉर्टेंट थे जी। तो मुझे मिले, उन दिनों मिनिस्टर ही थे।
मैंने कहा गुलाम अहमद बलोच साहब, आपके शमसुल मल्क भी कहते हैं हमने रीडिजाइन भी कर लिया, सब कुछ है, व्हाट इज द इशू, क्या प्रॉब्लम है? कहते हैं वो यार हमारा एक पॉलिटिकल इशू है बस, that's all। तो मैं क्या, आपने पॉलिटिकल इशू के लिए मुल्क का इतना बड़ा प्रोजेक्ट दांव पे लगा दिया। और हमारे सिंधी भाइयों को क्या तकलीफ है, 85% फायदा कालाबाग डैम का सिंध को है। अच्छा, 85%। उधर भी पैसे लगते हैं, अच्छा, इंडिया पैसे देता है। डॉक्टर साहब नहीं, आप जरा उस बात को कंप्लीट कीजिए कि आपने जब उनको मैं कहा, जनरल अमजद अली, अमजद वाली, उसी पे आ रहा हूं, तो पैसे देता है, वहां करता है। तो मैंने कहा जी कि आप करें, मुझे कहते हैं अमजद साहब, आई हैव टू टॉक टू देम, डॉक्टर साहब आई कम बैक टू विद इन अ वीक। उसी दिन शाम को लाहौर में एक जनरल साहब ने मुझे सर्विसेज क्लब में डिनर पे बुलाया हुआ था। मैं गया तो मैं इतना खुश था, मैंने जनरल साहब को कहा जी आज मैं बहुत खुश हूं। आज जनरल साहब ने मुझे कहा एक हफ्ते में, जनरल साहब नोबडी विल कम टू यू, एवरीबडी हैज हिज ओन प्लान्स। जनरल साहब इन यूनिफॉर्म। ओके, नाउ मेरे पास थ्रू माय पार्टनर आई हैव $44 billion for the construction of 2 dams. 45 अरब डॉलर, 44 अरब। और रिक्वायरमेंट इससे कम है वैसे मेरा ख्याल है जी। रिक्वायरमेंट कोई भी हो, मैं कोई मतलब टेंडर तो नहीं दे रहा ना अभी, तो सिर्फ हमने जो कमिटमेंट लिया उसकी बात कर रहा हूं जी। जो इन्वेस्टमेंट भी, दिस इज ऑल इन्वेस्टमेंट। और उसकी पेमेंट जो है वो जो लोगों से बिजली की रिकवरी करनी है उससे होनी है। और आप हैरान होंगे, मैंने उसका फाइनेंशियल मॉडल भी निकाला कि 2 डैम बनने से पाकिस्तान की इकोनॉमी को क्या फायदा होगा। 44 बिलियन या 34 लग जाएगा, 40 बिलियन लग जाए, $32 बिलियन एक साल में पाकिस्तान की इकोनॉमी में इंजेक्ट हो जाएगा ये 2 डैम बनाने से। देखिए ना, इतने बिलियन डॉलर अगर इकोनॉमी में इंजेक्ट होता है तो उससे जो मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, क्रेडिट क्रिएशन होगी, वेल्थ जनरेशन होगी, जॉब्स निकलेंगी। एवरीबडी विल लाइक टू कम टू पाकिस्तान एंड इन्वेस्ट, एवरीबडी। बट जो तमाशा हो रहा है, हु वुड लाइक टू कम, आपके पास 10 रुपए हैं, यू वुडंट लाइक टू इन्वेस्ट 10 रुपीज। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी रसाई तो इन तमाम लोगों तक है। ये पिछले दिनों हमें नेशनल सिक्योरिटी एक जो चीफ थे हमारे, वो जाहिर है वो इंस्ट्रक्शन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से लेते थे, उन्होंने एक जूम कॉन्फ्रेंस की, हम 2-3 एडिटर्स थे हमारे साथ, कहेंगे जी हमने प्लान चेंज कर दिया है, पाकिस्तान इज नो मोर जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन बट अ जियो इकोनॉमिक डेस्टिनेशन। इसमें आप जो यू आर प्रिवी टू ऑल दिस थिंग, इसमें कोई क्या एक सॉलिड स्टेप लिया गया? नन। ये बिल्कुल रिसेंटली बात है, ये पुरानी बात नहीं कर बातें और बोर्ड पे प्रेजेंटेशन के लिए हैं। अच्छा, जो बातें करते हैं वो पता भी नहीं होता। आज एक मिनिस्टर, अच्छा वो अल्फाज याद करके आ जाते हैं और बोल देते हैं, याद भी नहीं करते, वो लिख के दिए जाते हैं, बोल दो, बोलते रहते हैं, सामने टेलीप्रॉम्प्टर पे चल रहे। आज हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब एक तकरीर कर रहे थे, वो पढ़ के, और मैं अल्लाह रहम करे यार, कोई गल तो जुबानी कर लो, अंग्रेजी तो तेन आउंदी है, अंग्रेजी तो तेन आउंदी है, वो तो पढ़ लो। सही। सो उन्हें मैंने ये हुआ, मैंने बड़ी कोशिश की। अब मैं आई हैव दैट इन्वेस्टमेंट, मैं अब इन्वेस्टमेंट पे आता हूं कि कैसे होप की बात किया। एक तो ये प्रोग्राम है कि आप, और मैंने अपने पार्टनर को ये भी कहा है कि भाषा डैम, पहले हम भाषा को करना चाहते थे, गवर्नमेंट ने फैसला किया जी हम अपने फाइनेंसर से करेंगे। मैं देखूंगा कितने सालों में वो बनता है। पार्ट 1, पार्ट 2 है मशीनरी का, उसका PC1 बन गया। तो मैं देखूंगा ना, आप भी अल्लाह ताला जिंदगी दे आपको, आप देखें भाषा कितनी दूर में बनता है। ये बातें करना बड़ा आसान होता है। एक चेयरमैन वापडा आए थे इधर, ब्यूरोक्रेट, तो मैंने उनको लॉन्ग टाइम अगो, 10-12 साल की बात है, तो मैंने कहा मैं, आप बात करें, मैं आपको इन्वेस्टमेंट, कहता नहीं मुझे इन्वेस्टमेंट बहुत है। वो जर्मनी गए टूर पे, तो सप्लायर्स क्रेडिट वाले लोग मिल गए उनको, सप्लायर्स क्रेडिट। उन्होंने कहा जी हम पैसे दे देंगे, तो चेयरमैन साहब बस इसी खुशी में सप्लायर क्रेडिट मुझे मिल जाएगा। जीरो, बातें करते हैं, कुछ सोचते नहीं, कोई प्रेपरेशन नहीं होती, तैयारी नहीं होती। आज आप जाए ना प्लानिंग कमीशन में, जो इन्वेस्टर आता है ना, या पंजाब का प्लानिंग डिपार्टमेंट है, वो देखना चाहता है कि विच इज द प्रोजेक्ट विच विल गिव मी प्रॉफिट। इनको पता है कितनी फिजिबिलिटी लेके रखी हुई है इन्होंने, जो उनको पेश करें जी। वेयर अच्छा डॉक्टर साहब एक बात बताइए जी, ये विल नहीं है या स्किल नहीं है हमारे? दोनों ही नहीं। बहुत ही उम्दा सवाल है।
विल नहीं है और स्किल भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, तो ये ऐसे हम कैसे कब तक चलेंगे? अब तो हम इंशाअल्लाह ताला चलेंगे, मेरा ये बिलीफ है। डॉक्टर साहब चूंकि इसमें मैं ब्रीवी एक चीज पे हूँ, राव जुल्फकार अली खान चेयरमैन थे, जनरल राव जुल्फकार जी वापडा के, जी। उन्होंने मेरे को 7-8 एडिटर्स को बुलाया कि जी जनरल मुशर्रफ ने 2 कमेटियां बनाई हैं। एक थी रिकंसिलिएशन कमेटी, दैट वाज हेडेड बाय निसार मेमन, वो जो मिनिस्टर थे उस वक्त, हाँ जी। और एक थी दैट वाज हेडेड बाय मिस्टर AGN अब्बासी, जो उस वक्त इंजीनियर थे, आप तो उसको जानते होंगे, जो कालाबाग के खिलाफ हमेशा जी बोलता जी है। जी जी। अब हमने कहा जी कि इसको आप कैसे थ्रू करेंगे, हाउ वुड यू गो अबाउट इट? उन्होंने कहा जी जो असल इशू था रिकंसिलिएशन का वो हमने हासिल कर लिया, या गालिबन वो भी झूठ था वैसे। हमने कहा ना जी वेयर देयर इज अ विल काम हो जाते हैं। उन्होंने कहा जी आप हैरान होंगे कि टेक्निकल नॉकआउट कर दिया जी अब्बासी ने। वो अब आप बता रहे हैं ना कि वो तो अगेंस्ट थे। पहली बात यह है कि सिंध वाले हमेशा हाँ खिलाफ थे कालाबाग के, और वो जनरल जुल्फकार साहब ने हैदराबाद जाके यूनिफॉर्म में तकरीर करनी की, उन्होंने बेइज्जती कर दी। अच्छा, बेइज्जती कर दी इसी जुल्फकार की जो बात हाँ, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, राव जुल्फकार। उसके बाद मुझे वली बाग से फोन आया कि चेयरमैन वापडा वांट्स टू कम एंड मीट अस, क्योंकि मैंने तो सारा प्लान बनाया होता ना, आजम होती के साथ मिलकर प्लान बनाया था कि इसकी अप्रूवल लेनी है। वो उसका चला गया, पता लग गया होगा ना कि डॉक्टर वाला हु द हेल इज ही, हम कर रहे हैं, मैं चेयरमैन वापडा मैं कर सकता, वो क्यों नहीं कर सकता, वो हु इज ही। सो वली बाग से मुझे फोन आया कि वो आना चाहता है। मैं कहा जी बात तो एक ही है ना, डैम बनाना है, तो प्लीज उनको एंटरटेनमेंट करें कर। वो गए, उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से उनकी खिदमत की, और वली बाबा ने आखिर में, आपको पता है कि जनरल मुशर्रफ हैड स्टार्टेड मीटिंग पॉलिटिशियंस जी, जब असफंदियार मिले हैं तो जनरल मुशर्रफ ने कहा जी हम कालाबाग बनाना चाहते हैं। असफंदियार ने कहा जनरल साहब अभी आप बात ना करें कि वो 3 असेंबलियों ने रेजोल्यूशन पास की हुई है कालाबाग के खिलाफ, एक तो सिंध और केपी, और ये जनरल साहब कहते हैं आई गिव अ डैम टू दोज रेजोल्यूशंस। वली खान ने चेयरमैन वापडा को, जनरल जुल्फकार को कहा जनरल साहब एक मेरा पैगाम भी जनरल मुशर्रफ के लिए ले जाना। उसने असफंदियार को ये बात कही थे, उसको कहना इफ ही गिव्स डैम टू दोज 3 रेजोल्यूशंस वी विल गिव डैम टू द फर्स्ट रेजोल्यूशन। अच्छा, टिट फॉर टैट होगी ना ये तो सिचुएशन। तो अच्छा, मैं कमिंग बैक टू द इकोनॉमी जी, एक तो ये प्रोग्राम है, आज कोई बात तो सुने। मैं 10 बिलियन डॉलर का पैकेज लेके आया टू फिक्स द एनर्जी एंड गैस, एनर्जी के दोनों सेक्टर्स को। आपने सवाल पूछा था कि क्या हुआ क्यों नहीं, मैं सबको जानता हूं, मैं सबको मिला हूं। जो उस वक्त के वजीर आजम थे वो इतने मेरे दोस्त नहीं थे, मियां साहब मेरे बहुत दोस्त थे, बीबी की बड़ी मेहरबानी थी, आई वॉज वेरी क्लोज टू हर। भुट्टो साहब के साथ वेरी, बिकॉज ऑफ काहुटा तो भुट्टो साहब, हाँ, वो उनका प्राइम प्रोजेक्ट था सारे। तो देर बाद आई है, हाँ नहीं, आपने बताया ना कि वो 1 बिलियन, हाँ, $10 बिलियन की जो, मैं आपको बताता हूं, 25 फॉरेनर्स आई ब्रॉट देम टू इस्लामाबाद। मुझे लोग कहते हैं वाला साहब तुसी इन्हां नूं कित्थों इकट्ठे करके, इत्थे तो कोई आता ही नहीं। टेररिज्म वाज एट पीक एट दैट टाइम। तो डॉक्टर जो थे, वो डॉक्टर साहब वो थे मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम, मुसद्दिक नहीं जी, नहीं, डॉक्टर मुसद्दिक तो फ्रॉड डॉक्टर है, ही इज नॉट ए डॉक्टर, ही दवाई बेचने वाला बंदा है। आई नो हिम फ्रॉम बॉस्टन, ही इज नॉट ए डॉक्टर, ही इज अ फेक डॉक्टर, ही झूठ बोलता है। अच्छा, ही वाज ए फार्मासिस्ट, फार्मर दवाइयां बेचता था अमेरिका में। इसका मैं आपको एक कॉपी दूंगा जो इसने प्रोफाइल अपना नेट पे निकाला, और कहता है मेरी सबसे बड़ी खूबी है देसी व्याग्रा विच वर्क्स ओनली ऑन शेक्स एंड रॉयल फैमिली को देता है, दैट इज हिज कैपेबिलिटी। क्या बात है, ऐसे लोगों को। और कहता है मेरी सिफारिश की थी फिलिपीन और अपने बहरीन वालों ने और अबू धाबी वालों ने, और यार तू जात दी कोड़ के लिए शतीरा नाल जपे, कोई गल पे अकल भी करो जी। अच्छा, वो उसका कोर्ट के लिए से तलक भी है सारे काम का। अच्छा, बारह छोड़े, नहीं पॉइंट है। अच्छा। नहीं, डॉक्टर साहब जो कराची वाले थे, हाँ, पीपल्स पार्टी वाले, अच्छा, उनसे तो मेरी मीटिंग होगी बड़ी अच्छी।
जब मेरा डेलीगेशन आया, बहुत अच्छी मीटिंग, आसिम, डॉक्टर आसिम साहब, हाँ, बहुत अच्छी वो मीटिंग, पेट्रोलियम कर रहे हैं। हाँ। इधर मेरा हमसाया, मेरा घर था मेन बुलेवार्ड में 5A गुलबर्ग में, तो मेरा हमसाया था अहमद मुख्तार साहब। हाँ, ये मीटिंग ही नहीं आ रही, मीटिंग ही नहीं हो रही, मीटिंग में ही नहीं आ रहे। वो मैं क्या यार, खुदा के वास्ते ये काम है। एनी हाउ मैं खिंच खुच के लाया। उसके बाद बात तो आगे होनी थी। मैंने किसी को भेजा कि यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब को कहो, मैंने 25 बंदे बाहर से बुलाए हुए हैं, तो कोई बात तो करो। आपके लिए $10 बिलियन नेशन की हेडलाइन है, अंग्रेजी का अखबार हेडलाइन ऐसी नहीं देता। $10 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन 2 वीक्स टाइम, नेशन की हेडलाइन है। मैंने जिसको भेजा वो प्राइम मिनिस्टर साहब का कजन था, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर साहब का। तो मैं कहा यार बात करो। वो कहना जी भाई साहब कहते हैं साढ़े नाल तो पहले गल करो। साढ़े नाल तो पहले मुक्को, साढ़े नाल तो पहले गल करो। जो मैंने गल की मैं अपनी तरफ से एक लफ्ज नहीं करूंगा। आई स्टैंड विटनेस, आई एम ए मुसलमान, आई विल नेवर टेल अ लाई। ठीक है। अच्छा, तो मैं क्या भाई साहब से पूछो क्या जाते हैं। अगले दिन रात को आए 10 बजे, कहते हैं भाई साहब कहते हैं अपने जेडे तुहाडे इन्वेस्टर ने ना, इन्होंने कहो हर प्रोजेक्ट में सानू 25% दे दें। कोई पागल का पुत्र है दुनिया से जो अपने पैसे लगाए तो 25% इन्होंने दे दे। दिस हैज बिन द प्रॉब्लम, दिस हैज बिन द प्रॉब्लम। सिर्फ यही देखें, हर प्रोजेक्ट में कोई कंसिडरेशन होती है। इंडिया में भी करप्शन हर जगह है, लेकिन इंडिया में वो नेगोशिएट करते हैं पहले लोएस्ट प्राइस पे, और फिर कहते हैं यार तू कमाई करेगा ना, तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट फिर थोड़ा उसमें से थोड़ा सा हमें भी दे दो। इधर जो है ना वो 100 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट हो ना, तो इधर जो करते धरते हैं वो कहते हैं यार तू ऐसा करो 200 मिलियन कर लो, है तो ऐसा करो 50 मिलियन मुझे दे देना, तो 50 मिलियन तू भी एक्स्ट्रा कमा लेना। तेल निकले है ना हर गली पाकिस्तान में। दैट इज अनफॉर्चुनेट। नाउ कमिंग बैक टू द इकोनॉमी, आई हैव अनदर प्रोग्राम। दुनिया की 2 टॉप कंपनियां इन डिजिटलाइजेशन, $2 बिलियन उसकी कॉस्ट है। हम पाकिस्तान गवर्नमेंट से कुछ नहीं लेंगे, क्योंकि उसमें बाई प्रोडक्ट्स इतने हैं, बाई प्रोडक्ट्स, वो दे विल अर्न देयर मनी फ्रॉम द बाई प्रोडक्ट्स। अगर हमें इजाजत मिल जाए वो डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम के, आई विल ब्रिंग $2 बिलियन, वी विल generate $100 billion from the economy of Pakistan within a span of 3 years. 3 years. 3 years में $100 billion we will create. It's a huge achievement. करने नहीं देता ना। The point is हर कॉन्ट्रैक्ट में कोई कंसिडरेशन होती है, ले लेना यार, लेकिन अगर पहले वो इतने किसी का की इतबार है, कितने दिन हुकूमत है, पिंड पे नहीं थे चक्के पहले, तो पहले कौन था? दैट इज द प्रॉब्लम। अच्छा, एक वो प्रोग्राम है मेरा। चाचा और कौन सा था? डिजिटलाइजेशन है, डैम्स हैं, और ये हाँ एनर्जी पे अनलिमिटेड फाइनेंसिंग इज अवेलेबल टू मी टू फिक्स द एनर्जी। कोई बात ही नहीं। आज Your focus is on hydel energy and mix energy. जो हमारा अभी लोगों को मिल रही है एनर्जी, लोड शेडिंग भी होती है, और कॉस्ट कहां चल गई है। अगर जो लॉसेज हैं, लॉसेज मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर कहती है 45% लॉसेज हैं, ठीक है, होने चाहिए 7 to 8%, और बाकी सारा चोरी है, पिलफरेज है। सखर जो है डिस्को, उसके लॉसेज हैं 78%। सारे खाजन, हर डिस्को का जो हेड, अब तो खत्म हो गई है डिस्को, हर डिस्को को हेड जो है ना 30 से 40 लाख रुपए शाम को घर लेके जाता है। क्या अब जो मेरी बात सुने ना, एट द एंड ऑफ द डे somebody who has the power to fix these things, he should come forward. He should come forward. That is it. And why isn't coming मैं forward? आपको बताता हूं टाइम कितना है हमारा, टाइम और कितना है। अभी आप बात करें ना, बिस्मिल्लाह करें। अभी देखें, मार्शाल्लाह तो पहले भी 3 दफा लगे हैं ना, लेकिन इस दफा हम बड़े खुशकिस्मत हैं। हमारे आर्मी चीफ साहब जो हैं, ये हाफिज कुरान है, और जो हाफिज कुरान है वो कुरान तर्जमे के साथ भी पढ़ता है।
अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बाथरूम जाने तक की इंस्ट्रक्शन दी हुई है। जी बिल्कुल। जी, इस वक्त पूरा कोड ऑफ लाइफ है, पूरा कोड ऑफ of लाइफ life है। है। जी, अपने घर जाने की भी तमीज सिखाई है अल्लाह ने। बिल्कुल। हैं? इंसानों से डील करना, एक दिन आप इनहेरिटेंस, एक दिन सहाबा कराम अल्लाह के रसूल के पास गए तो कहा जी आज हमें एक वो अमल बताएं जो अल्लाह को बहुत पसंद है। तो हजूर अलैहि सलाम ने कहा जब तुम किसी से बहुत नाराज हो तो उसको माफ कर दो। वाह, तो मैं आज ये कहूंगा कि एक तरफ अल्लाह ताला ने हमें हाफिज कुरान दे दिए और दूसरी तरफ एक मोस्ट पॉपुलर लीडर दे दिया पॉलिटिकल। गलतियां की होंगी, आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन, मैं नहीं कर, सुबह जो टैं 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 सुबह से हो रही होती है टीवी पे, आई एम नॉट ए पार्टी टू दैट वन। व्हाट आई एम सेइंग कि अनडाउटेडली इमरान खान इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन दिस कंट्री ऑफ पीपल, इफ समबडी थिंक्स ऑफ पीपल। और दूसरी तरफ हमारे माशाल्लाह नेक और हाफिज कुरान है। मेरी इल्तिजा है उनसे, मेरी इल्तिजा है आर्मी चीफ से, अगर वो मेरी बात माने तो वो शाम को इमरान खान के घर चले जाएं, जाके सुलह करके दोस्ती करके पाकिस्तान को आगे ले जाएं। अच्छा, बात ही 5 मिनट में, 5 मिनट का काम है। द फोर्स ऑफ पॉपुलैरिटी प्लस हिज पावर, फोर्स ऑफ पॉपुलैरिटी प्लस हिज पावर एंड राइटियसनेस भी तो है ना। इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट। 5 मिनट में फैसला हो जाएगा, किसी नेगोशिएशन से किसी कुछ नहीं होगा। सियासतदान तो एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। ये द ओनली सोल्यूशन फॉर पाकिस्तान है कि नेक है, उनको पता है, आर्मी चीफ साहब को पता है, हाफिज कुरान है, कुरान तो हर सबक देता है। अच्छा बाला साहब, वैसे एक बात है कि इमरान साहब कंट्री को रन करने के लिए हाफिज कुरान होना जरूरी नहीं है, स्किल होनी चाहिए। दूसरी बात, इमरान खान साहब की आपने जो शोहरत की बात की है तो वो तो मुल्क दुश्मन साबित हो चुके हैं। माफ कीजिएगा, मैं ये खुद नहीं कह रहा, मेरी बात सुने। उनकी तमाम एक्टिविटीज, उनका पूरा उठान, उन्होंने पाकिस्तान के जितने इदारे हैं, रियासती इदारे हैं, उनको तबाह करके रख दिया है। अच्छा, और वो इस वक्त खुद कह रहे हैं कि तमाम बुराइयों की जो जड़ है वो हाफिज साहब खुद है, वो खुद बयान दे रहे हैं। वो गलत है जो इमरान ने गलत बात की। देखिए, जब आपने माफ करना होता है एक दूसरे को तो फिर गिना नहीं जाता, गलतियां नहीं गिनी जाती, फिर गलतियां नहीं गिनी जाती। यानी उन्होंने जो 9 मई को जो कुछ किया है आप उसको गलत माफ कर दें। आई कंट्राडिक्ट यू। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन हो गई है, इन्वेस्टिगेशन हो गई है। अच्छा बाला साहब, लेट मी पुट मी द अदर वे अराउंड। असल ये चीज है कि देखिए, इंसान की एक साइकी होती है, हर इंसान की। जैसे अभी आपने साइकी डिस्कस की ना कि मुल्क के जो इतने इतने बड़े कदावर लीडर्स हैं वो अपनी साइकी यानी अपने लालच की वजह से या कोई बहुत वजूहात की वजह से कामों को आगे नहीं ले जाते। इमरान के अंदर साइकी है, बुनियादी तौर पे वो मगेलोमेनिया है, बीमारी है। हाँ, वो ये समझते हैं कि आई एम ऑल इन ऑल और मैं किसी के साथ आई जस्ट कांट नेगोशिएट विद एनीबॉडी, आई जस्ट कांट सिट ऑन एनीबॉडी। आई रिस्पेक्ट योर व्यूज, आई रिस्पेक्ट 100%। तो ये चीज तो ऑब्स्टेकल बन जाएगी। ये नहीं कह रहा कि वो मोमन है, मैं ये नहीं सर हमें मोमन नहीं चाहिए, हमें चाहिए जो मुल्क को आगे लेके चल सके। और गलते सुनो सर, सुलह हुदैबिया हुई थी, उसकी आप देखते हैं वो द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड, जो किताब लिखी है 100 पीपल इन द वर्ल्ड, मोस्ट 100 पीपल, माइकल हार्ट ने, उसमें नंबर 1 पे कौन है? प्रॉफिट मोहम्मद, जिसने सुलह हुदैबिया की थी। मैं टोटल डिफरेंट बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं, उस इमरान खान ने हजारों गलतियां की। रियलिटी इज द पीपल, हु इज द पीपल ऑफ पाकिस्तान। वो गलत है या सही है, पीपल ऑफ पाकिस्तान आर विद इमरान। और दूसरे पावरफुल आदमी हैं जो कि हाफिज कुरान, मैं उनको नहीं कहता हुकूमत करें, मैं कहता सुलह कर लें, दोस्ती कर लें। इमरान खान को जाके कहें भाई ये तुमने की है, वो एक दूसरे से माफी मांग लें। देखिए ना, आर्मी चीफ फिर भी एम्प्लॉई है ना, वो तो सियासतदानों। इमरान खान को सर सुलह करनी चाहिए सियासतदानों के साथ। नहीं, कोई सियासतदान इस वक्त सुलह करने के लिए तैयार नहीं। चोर और डाकू सुलह किसी से नहीं करते। ठीक है, जबकि इमरान खान साहब खुद बहुत बड़े चोर साबित हो चुके हैं, सफाई तो इखलाकी एतबार से, दूसरे एतबार से। साहब की बातें इतनी उम्दा हैं जी कि हमें लेकिन ये तो उम्दा नहीं है इमरान खान साहब को 8-9 नशिस्तें करनी पड़ेंगी। तो जनाब आज हम तो आपसे इजाजत लेंगे और इसी थर्स्ट के साथ, इसी अर्ज के साथ, इसी रिक्वेस्ट के साथ, मैं और पाशा साहब कि आपके साथ इस तरह की 8-9 नशिस्तें हों, इंशाल्लाह, तो हमारे इल्म में भी इजाफा हो
तो मुल्क को किसी प्रैक्टिकल ट्रैक पे हम ट्रैक लेके पे जाएं। चढ़ाएंगे। अल्लाह मुझे So, सेफ we- दे। it is your I am graciousness- available for my country, my life is there। It is आप your- जो आप जैसे लोग हैं डॉक्टर साहब, वो मुल्क का असासा है, उनको आगे आना चाहिए, और हम जैसे लोगों को, आप जैसे जो नाबगा लोग हैं, उनके पीछे लगना चाहिए, उनसे इल्म की रोशनी हासिल करनी चाहिए, उनसे अमल की रोशनी हासिल बिल्कुल। करना चाहिए। आप हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं। And let me add another word for that कि आप हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट हैं। हाँ, strategic asset। इसको थोड़ा सा Absolutely, लाइट मूड में कह दिया जाए। absolutely। तो नाजरीन, आपने माशाल्लाह ये सारी बात एक इजाजत देंगे, एक जब जी जी ये जो बसें जलाएं या चीजों को जाएं, ये मटेरियल चीजें हैं, ये इंशाल्लाह हम पूरी कर लेंगे। हैं असास जहां जाता रहा तो क्या होगा, हाँ। उसकी बात करें। तो जनाब, ये आपने बातचीत सुनी हमारी डॉक्टर इकबाल वाला साहब से। ही इज ए होप ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, फेस ऑफ पाकिस्तान। face of Pakistan, an enlightened figure, and above all, he has his impeccable love for his country, जिसके लिए वो अपने बड़े बड़े पर्क्स एंड प्रिविलेजेस छोड़ के पाकिस्तान तशरीफ लाए। और जो आपने ये छोटी मोटी जो स्टोरी ब्रीफली जो हमने एक्सप्लेन की उन्होंने, और हमने कोशिश की लर्न करने की, वो ये है कि इतना पोटेंशियल मौजूद है कि यू कैन अर्न $100 billion विदाउट द क्रचेस ऑफ IMF, $100 billion। तो यानी आपके पास इतना पोटेंशियल, इतने रिसोर्सेज, हर चीज मौजूद है, एंड स्टिल यू आर स्टार्विंग, यू आर क्रेविंग फॉर मनी एंड बेगिंग हेयर एंड देयर। तो जनाब, इस होप के साथ, इस उम्मीद के साथ कि हमें डॉक्टर इकबाल वाहला साहब की मजीद रहनुमाई भी हासिल होगी, और उन जैसे मुहिब्बे वतन और मुल्क से प्यार करने वाले और एनलाइटन लोग इस कौम के लिए हर वक्त डिस्पोजल पे हैं, वो हमें हर वक्त मुयसर होंगे। मुस्तफ़ा कमाल पाशा और मियां सैफ रहमान को इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।